नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों के जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रही हैं, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहती हैं, हथेली पर क्या खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है, ग्रोथ को लेकर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुन लिया गया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपकी पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी रहेगी, हर विषय पर काफी स्पष्टता के साथ हम विचार करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज को देख लें तो बेहद शानदार हथेली है। जिस प्रकार की स्थिति इस हथेली पर अवस्थित है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक धन लाभ करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की धन की कोई कमी नहीं होती है और ऐसे व्यक्ति बहुत राइज करते हैं। चमत्कारी हथेली है, चमत्कारी चिन्हों के साथ अपने दम पर देखते देखते बहुत अमीर बनते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत धनवान बनते हैं। तो क्या है वो चमत्कारी चिन्ह है? तो सबसे पहले चमत्कारी चिन्ह को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूं तो सूर्य पर्वत पर एक बढ़िया सा स्टार। उसके बाद देखा जाए एक विष्णुमा आकृति का निर्माण, मतलब ये बहुत भाग्यशाली है। और ये एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा जो कि खुद में एक चमत्कार है, और आगे भी ये सूर्य रेखा चल रही है बहुत ज़बरदस्त। यहाँ से भी एक पूरी पुण्य रेखा है, ये वाली भी देख लो, मतलब बहुत शानदार है। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक ज़बरदस्त दिख रही है ये भाग्य रेखा। इस भाग्य रेखा पर प्रॉपर स्क्वायर साइन है, यहाँ से भी एक स्क्वायर साइन बन गया। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी है और 2-3 क्षेत्र से धन आने के योग बने हुए हैं। ये वाले भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि आपके शनि पर्वत के तरफ जा रही हैं, सूर्य पर्वत के तरफ जा रही हैं शनि पर्वत से। तो घर से दूर की उन्नति, भाग्योदय, ये इस बात का परिचय करा रही है। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक ज़बरदस्त रूप से दिखने वाली भाग्य रेखा है, बहुत शानदार। ये वाली भी भाग्य रेखा बड़ी अद्वितीय है। आगे एक बुध रेखा बड़ी शानदार है, मतलब गजब। ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद इनके घर में तरक्की होती है। ये वाली बुध रेखा भी शानदार है, यहाँ से एक थोड़ी सी लाइंस आपके भाग्य रेखा से निकल के आपके मंगल की तरफ जा रही है, तो ये प्रॉपर्टी का सूचक बनती है। ये वाली भी एक सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है जो कि बाहरी मंगल की तरफ से निकल के सूर्य रेखा को ही जोड़ रही है। अगर आगे देख लो चंद्रमा पर ये सब रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं, ऐसे व्यक्ति बड़ी यात्राएं करते हैं, जीवन में यात्राएं बनी रहती हैं। विदेशी धरती से धन लाभ की स्थितियां भी हथेली पर अवस्थित है। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक ज़बरदस्त रूप से दिखने वाली जीवन रेखा कुछ प्रगति की रेखा के साथ, और इस जीवन रेखा पर एक और चमत्कार हुआ पड़ा है, एक बहुत ज़बरदस्त मंगल रेखा, इवन एक से अधिक मंगल रेखा है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये वाली जीवन रेखा देख लो, यहाँ से भी जीवन रेखा के एक ब्रांचेस हैं और ये वाली भी कुछ जीवन रेखा से प्रगति की रेखा निकली हुई है, तो बहुत शानदार है। एक विष्णुमा आकृति का निर्माण हो रहा है जीवन रेखा पर ही, क्या बात है। बृहस्पति पर कुछ स्क्वायर्स बने हैं जो कि लगभग 32 वर्ष के बाद अच्छी जिंदगी का सूचक बन रही है। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी थी हाथ पर, बहुत कमाल की हथेली है, बहुत शानदार पॉजिटिव चीज़ों के साथ, बहुत शानदार पॉजिटिव चीज़ों के साथ। इस प्रकार की स्थितियाँ आपको जीवन में तरक्की जरूर कराती है, प्रगति जरूर कराती है। तो ये तो थी पॉजिटिव बात। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ, और वैवाहिक जीवन को लेकर भी कंसर्न था क्योंकि आयु बढ़ रही है, वैवाहिक जीवन को लेकर भी जानना था। और कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो जातक को हताश और निराश कर सकती है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो जातक को बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, वो भी इनके तले मुझे बता रही है। तो उस नेगेटिव चीज़ को भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे। अब नेगेटिविटी में क्या है वो देख लीजिए आप अगर गौर करेंगे तो माइंड रेखा पर एक कंप्लीट यवा आकृति, कंप्लीट, और ये इसका जो आरंभ है ये 28 वर्ष के आसपास से आरंभ है इसका, और इसका जो अंत है ये लगभग आपके 35 वर्ष के आसपास तक है। तो इसका अर्थ हुआ कि जातक इस पार्टिकुलर समय में दबाव में रहते हैं, तो इसके लिए आपको उपाय करने की बेहद आवश्यकता है। और 28वें साल से इनके जिंदगी पर दबाव है भी, तनाव है भी, कोई ना कोई तनाव का कारण बन भी रहा है। इसके उपरांत जीवन रेखा पर ये कुछ राहु रेखा, ये ऑब्स्टेकल इंडिकेट करती है, ये परेशानियों को दिखाती है, ये समस्याओं को बताती हैं। ये भी समय समय पर और एक पार्टिकुलर समय से लगभग 26 वर्ष की आयु के बाद लगभग 34 वर्ष की आयु तक ज़्यादा ताकतवर है, तो इसके लिए भी उपाय करने हैं। दूसरा, बृहस्पति का गर्बर है तो किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका विशेष सम्मान ना मिलना, ये इस बात का ही परिचय करा रहा है। तो ये भी एक गर्बर स्थिति की तरफ इशारा करा रही है। इसके उपरांत अगर मैं देख लूँ तो 2 विवाह रेखा है, तो इस केस में भी शादी को लेकर थोड़ी परेशानी आती है। बाकी मैं कुंडली को देख के इस चीज़ का रेमेडी दे दूंगा, लेकिन अभी समय कुछ बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। हाँ, कैरियर ग्रोथ में कोई परेशानी नहीं होगी, कैरियर के लाइफ में कोई समस्याएं नहीं होंगी। कैरियर ग्रोथ मुझे अच्छा दिख रहा है, धनागमन मुझे अच्छा दिख रहा है।
जो परेशानी दिख रही है वो परेशानी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल लाइफ में है, मानसिक तनाव को लेके है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी है। तो इसके लिए जो भी सार्थक उपाय वगैरह है वो तो मैं आपसे ज़रूर साझा करूंगा और आपको ज़रूर करने का मैं सजेशन दूंगा। चलिए, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव बात। अब जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे की लाइफ को क्लियर करते हैं। और रही बात तरक्की हेतु, तो वो तो आप जिंदगी में निरंतर करेंगे, ये भी कंफर्म है, लिख कर रख लो। अब आगे मैं देखता हूं जीवन रेखा क्या बता रही है। तो बचपन से इंडिपेंडेंट और पारिवारिक समस्याएं बचपन से रही हैं। हल्की हल्की राहु रेखाएं थी, कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। एक प्रगति की रेखा थी, लगभग 17 वर्ष में कोई अचीवमेंट मिला होगा। उसके बाद जीवन रेखा ठीक थी, 22-23 वर्ष की आयु से कोई काम शुरू हुआ होगा। एक लगभग 23 में दिक्कत, 24 में तरक्की, 25 में दिक्कत, फिर एक 28 में दिक्कत, 30 में दिक्कत, फिर जीवन रेखा 32 में तरक्की, 33 में, फिर एक 34 साल में दिक्कत। मतलब 34 साल तक थोड़ी थोड़ी दिक्कतों के योग है, इसका उपाय मिल जाएगा। उसके बाद एक लगभग 35 में तरक्की, एक नॉर्मल दिक्कत 38 के आसपास है। 38 ये लगभग 36 ही मान लो, 36 से 37। इसके बाद तो विशेष दिक्कत नहीं है। आगे की आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, एक बहुत बड़ी तरक्की आपका वेट कर रही है, लगभग आपके 45 के आसपास। फिर आपके 47 में यहाँ पर सभी कुछ यात्राएं। 47 के बाद जीवन रेखा ये होगा, ये योग प्रगति की रेखा है 60 वर्ष में। आगे भी जीवन रेखा बेहतर स्थिति में, ये वाले भी कुछ आपकी यात्रा के लाइन्स है। जिंदगी में इस केस में यात्राएं बनी रहती हैं। मंगल रेखा शानदार है। जिस प्रकार की मंगल रेखा है ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति बहुत हिम्मती होते हैं, बहुत पराक्रमी होते हैं, अपने पराक्रम, समर्पण और हिम्मत के दम पर जिंदगी पर बहुत आगे बढ़ते हैं, ये इस बात का परिचय करा रही है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। और जो भी नेगेटिविटी, इसके लिए जो भी सार्थक उपाय है वो मैं आपको जरूर दूंगा। रेक्टेंगल शेप का पाम है, जिद्दी प्रवृत्ति के तो है। ऐसे महिलाएं काफ़ी जिद्दी होती, मतलब अपने हिसाब से चलती हैं और कभी कभार जिद में गलतियां भी कर लेंगी। तो जिद में गलती नहीं करना है, चीज़ों को गहराई पूर्वक सोच के करना है। प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में, राज्यों कारक अतिरिक्त तो है, कंफर्टेबिलिटी तो रहती है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, थंब अच्छा, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। यह आकृति जैवी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगा। डिजायर्स के पर अच्छे लाइन्स है, बड़े महत्वाकांक्षी है और बढ़िया थंब है। तो ऐसे व्यक्ति झुकते नहीं हैं, ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं नेचर वाइज और जिंदगी पर आगे बढ़ने के बारे में ही सोचते हैं। समझदारी का लोग ठीक है, समझदार है, थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना विशेष पसंद नहीं है। और फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट के दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये थोड़ी छोटी रह रही है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाकी आपकी सूर्य फिंगर अच्छी खासियत इंड कर रही है, तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं, या ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। सैटर्न फिंगर के हिसाब से, सूर्य फिंगर के हिसाब से हिम्मती होते हैं। आपकी बृहस्पति फिंगर थोड़ी बड़ी है, ईगो हट की प्रॉब्लम, मतलब बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं और ज़्यादा देर आप बात को किसी का भी मन में नहीं रख सकती है, वो कहीं ना कहीं निकलता है, मतलब ऐसे व्यक्ति को बातें बुरी लगती हैं। तो इसलिए इनको कोई भी कुछ कहेगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, ईगो वाली प्रॉब्लम आ जाती, ईगो हर्ट होता है बहुत ज़्यादा। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक स्क्वायर मौजूद है, 36 वर्ष का परिवर्तन आएगा, लेकिन बृहस्पति दबाव में है। इसके लिए रेमेडी मैं आपको जरूर दूंगा। बाकी ये कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना जरूर चाहती हैं आप। तो यश प्राप्ति में कमी के लाइंस भी हैं, ये वाली लाइंस भी हल्के यश प्राप्ति में कमी को इंडिकेट कर देते हैं। बाकी एक समय के बाद बृहस्पति ठीक थी, लेकिन फिर भी इसका रेमेडी करना है। एक यवा आकृति है, ये तो तनाव देगा, तनाव दे भी रहा होगा, कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी था। 26 वर्ष से पहले कोई खास तनाव नहीं था, ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही थी, आगे भी दूर कर रही है। बाकी स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा आपके लगभग 35 वर्ष के बाद है, तो 35 वर्ष के बाद इसका स्ट्रांगली फल आपको जरूर मिलेगा। इसके उपरांत देख लो तो इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है, भावुकता मुझे दिख रही है आपके तली पर। और आगे भी देख लो विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है, देखा जाए तो ज़बरदस्त भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक। तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास, ये मैं आपके तली से देख पा रहा हूँ। कुछ 2-3 क्षेत्र से धन लाभ के योग बने हुए, ये वाली भी देख लो आपके भाग्य रेखा के ब्रांच। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार प्रवृत्ति के, ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा स्टार नुमा आकृति के साथ है, क्या बात है। एक फिश नुमा आकृति का ये निर्माण कर रही है। ये फिश नुमा आकृति इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति को पार्टिकुलर 35 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा धन लाभ होता है। ये भी सूर्य रेखा, ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। त्रिभुजाकार नुमा आकृति धन आगमन को बताती है, यहाँ भी चतुर्भुज नुमा आकृति है। लगभग 38 वर्ष से मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के चिन्ह है ये भी एक स्क्वायर है, बहुत ज़बरदस्त। आगे भी ये भाग्य रेखा दिख रही है, थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं ये वाले, जैसे ये आपके लगभग 38 के आसपास है, फिर यहाँ पर एक लगभग आपके 35 के आसपास थे। नॉर्मल नेगेटिव एक्सपेंसेस, तो संभल के खर्चा करिएगा। बाकी ये वाली भी एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा यहाँ से भी दिख रही है मुझे, पूरी पुण्य रेखा, तो प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, सन्मति अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करती है।
ये वाली एक बुध रेखा है जो कि बहुत शानदार है। ये वाली भी एक बुध रेखा दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है मुझे, तो बुध रेखा ठीक है। ये वाली भी एक बुध रेखा के ही ब्रांचेस है। यहाँ से आपके मंगल पर एक गई है सूर्य रेखा, यहाँ पर से एक और सूर्य रेखा इधर मंगल क्षेत्र पर गई है। ये वाली सूर्य रेखा का ही ब्रांचेस है और ये भाग्य रेखा की तरफ से गई हुई है। तो प्रॉपर्टी से धन लाभ होगा। धोखे मिलने के योग है, संभल के रहिएगा 32 साल तक। बाकी दोनों मंगल बढ़िया स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं एनर्जेटिक होते हैं, हर एक प्रकार के समस्याओं से अपने आप को निकालने का दम रखते हैं। चंद्र पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही यात्राओं को, जीवन में यात्राएं इस केस में बनी रहती हैं और ये सब भी आपके विदेशी दृष्टि धन लाभ को बता रही है। ये भाग्य रेखा ही हुई ये वाली, और ये भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ठीक ठाक सी थी, मतलब, लेकिन हाँ लगभग 20 वर्ष के बाद ज़्यादा बेहतर थी। शुरुआती दौर में तो वैसे कोई खास नहीं थी, बस ठीक थी। केतु पद पर फिश आकस्मिक धन लाभ को बताता है, ये भी एक यात्रा की रेखा है। बाकी ये जीवन रेखा के विषय में बता दिया है। मंगल रेखा बहुत शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने वो तो रहेगा। बाकी ये देख लो मनी मैनेजमेंट बहुत प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है, और ये सब थोड़े स्ट्रेस थे, पारिवारिक स्ट्रेस रहता है शुरुआती दौर से ही। बाकी मंगल पर ये थोड़े टेंशन के लाइन इंसान सोचते ज़्यादा हैं, तो सोचा मत करिए। आपके मंगल पर स्टार भी है, प्रॉपर्टी का सुख भी मिलेगा, मंगल रेखा भी शानदार है। कहीं ना कहीं बचाव तो करा ही रही है, लेकिन फिर भी इसका रेमेडी कर लेने के बाद ठीक रहता है, और बिल्कुल तनाव ना ले आप। बाकी ये वाली एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये थोड़े एक ट्रायंगल जैसी आकृति है, क्योंकि राहु क्षेत्र के आसपास मान के चल लो आप, ये ट्रायंगल जैसी आकृति है, तो ये कहीं ना कहीं 36 वर्ष के बाद धनलाभ को जरूर इंडिकेट कर रही है। वो तो बहुत बहुत रीजन से मैं बता पा रहा हूँ कि 36 के बाद अच्छा धनलाभ होगा। यहाँ से भी एक आपकी गई है तो भाग्य रेखा जो कि सूर्य की तरफ जा रही है, तो विदेशी दृष्टि से धनलाभ के चिन्ह ये भी माने जाते हैं। तो ये था इनका दली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्कशन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।